आवाज आ रही तो है? जैसे अगेन रीफ्रेजिंग, जैसे कि हमने देखा कि ट्रेडमार्क जो है हमारे टोटल वो दो टुकड़े में है। एक है एमओएफएस के जो है मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट, जो ट्रेडमार्क्स हम डोमेस्टिक में वापरेंगे, सिर्फ डोमेस्टिक में वापरेंगे और कहीं नहीं वापरेंगे। और एक दूसरी कंपनी है जो हमारे पास्ट में थी, तो वो लोग उसको एक्सपोर्ट में वापरेंगे, वो डोमेस्टिक में नहीं वापरेंगे। ये हो गए। और जो बचे हुए ट्रेडमार्क्स है वो हमारे टोटली हमारी ओनरशिप है, वो हम डोमेस्टिक यानी इंडियन मार्केट के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, मैंने आपको जैसे बताया ट्रेडमार्क्स जो है, ये ट्रेडमार्क्स इज़ अ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी के तरीके से। जैसे हम ज़मीन लेते हैं वो एक प्रॉपर्टी है फिजिकल, एक पेन लेते हैं वो भी एक चीज़ है फिजिकल, एक कार लेते हैं वो है फिजिकल एक चीज़ है जिसकी कुछ कीमत है। वैसे ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है बट इसकी कीमत है, जिसको हम इंटेंजिबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये पार्ट बनता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अलग अलग टाइप्स रहते हैं, पेटेंट्स रहते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स रहते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स रहते हैं और ट्रेडमार्क्स रहते हैं। तो हमारा ये हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं वो ट्रेडमार्क्स के बारे में है। ट्रेडमार्क्स जनरली इज़ अ साउंड, इज़ अ स्मेल, इज़ अ फॉन्ट, इज़ अ वर्ड, इज़ एन अल्फ़ाबेट, जो एक चीज़ को बनाता है और जिसको एक रिकग्निशन मिलता है मार्केट में। और ये रिकग्निशन मिलता है क्योंकि लोगों ने इसको बार बार देखा है और इसकी गुणवत्ता परखी है और इसका यूज़ और पर्पस परखा है और इसको फिर रजिस्टर करना पड़ता है। तो हर गवर्नमेंट ने वर्ल्ड के अंदर ऐसी ट्रेडमार्क की खुद की एक अथॉरिटी बनाई, क्योंकि उनको लगा कि भैया अगर आज मार्केट में जाके अब अपना माल बेच रहा है और कोई दूसरा ना जना उसी का नाम लेके अगर कॉपी कर लेता है, तो ये तो उस माल की गुणवत्ता को, उस आदमी की मेहनत को पानी फेरना हो जाएगा और लोगों के साथ भी धोखा हो जाएगा। क्योंकि लोग तो राम ब्रांड को पहचानते हैं तो राम को खरीद रहे, बट श्याम वाला एक एक बंदा है और वो भी राम नाम से ही दूसरा प्रोडक्ट ला रहा, तो लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए हर एक को एक ब्रांड नेम देना है, जिसको हम ट्रेडमार्क बोल रहे हैं, और ट्रेडमार्क से काम चलाना है। ठीक है। तो फिर इस तरीके से ट्रेडमार्क रहते हैं। हम लोग बाय नेम, बाय अल्फ़ाबेट, बाय साउंड वाले ही करते हैं और उसके स्ट्रॉन्गेस्ट संरक्षण रहता है वो करते हैं। दो तरीके के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन रहते हैं, एक रेट्रोस्पेक्टिव और एक प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव यानी आप बहुत सालों से रजिस्टर आपका ब्रांड था, आपका आपने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, आपको पता चला कि ऐसा भी रजिस्ट्रेशन कुछ होता है, तो आपने अप्लाई किया ट्रेडमार्क अथॉरिटी को कि भैया मैंने इस समय से मेरा ये ट्रेडमार्क है। और फिर ऑफ कोर्स आपको प्रूफ देने पड़ेंगे कि आपका पिछला ट्रेडमार्क है उसका प्रूफ क्या है, आपको उसका इनवॉइस, आपका कुछ इश्तेहार है, कुछ फ़ोटोज़ है, वो सब शेयर करना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए खुद को। और कुछ अगर फ्यूचर वाला है कि भैया मैं 2-1 महीने बाद कोई ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ तो मेरे को रजिस्टर करना है, तो प्रोस्पेक्टिव तरीके से भी आप वो आप कर सकते हैं ट्रेडमार्क को रजिस्टर। अभी ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के ये दो तरीके हैं। अभी ट्रेडमार्क की इंडिया की जो अथॉरिटी है वो इंडियन अथॉरिटी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है। वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के भी अगेन बहुत सारे ऑफिसेज है, और वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसके अंदर आती है आईआईपीआर के अंदर। और फिर ये रजिस्ट्री के अंदर आपको आपका ट्रेडमार्क अप्लाई करना पड़ता है। आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया तो इनिशियली ये लोग खुद पहले स्क्रूटिनी करते, चेक करते कि आपका ट्रेडमार्क किसी के जैसा तो नहीं है जो उनके ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। टीम, आवाज़ आ रही है मेरी? ऐसा। ओके। तो वो करते हैं और उनको वो चीज़ एक बार चेक हो गई इनिशियली और क्लियर हो गई, तो वहाँ से उसके बाद वो लोग समथिंग कॉल्ड एज जर्नल पब्लिश करते हैं। जर्नल पब्लिश करने के बाद दे वेट फॉर सर्टेन टाइम, क्योंकि जर्नल ये एक इश्तिहार जैसा है जो ट्रेडमार्क अथॉरिटी का है, और ये इश्तिहार में पता चलता है कि कौन से ट्रेडमार्क रजिस्टर होने जा रहे हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन ले सकता है। तो ये जर्नल के अंदर फिर ये ट्रेडमार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क के लिए ये जितने भी जो लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डील करते हैं, ये लोग ऑफकोर्स जर्नल को देखते हैं, और ये लोगों को लगता है कि मेरे जैसा तेरा ट्रेडमार्क है, तो ऑफकोर्स ये ऑब्जेक्शन उठाएंगे। और किसी को लगेगा कि नहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं है, तो आपका ट्रेडमार्क आफ्टर सम टाइम रजिस्टर हो जाएगा और आपको उसका रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट नंबर भी मिल जाएगा। अभी यहाँ पे जो इनिशियली आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्शन आएगा, तो ऑब्जेक्शन ये लोग दोनों बाय वर्ड्स या बाय साउंड्स दोनों चेक करते हैं। इसके लिए ट्रेडमार्क अथॉरिटी का खुद का भी ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर है जिससे ये होता है, बट वो सॉफ्टवेयर अगेन हैज़ इट्स लिमिटेशंस। तो ये लिमिटेशंस ओवरकम करने के लिए वी हैव अनदर सॉफ्टवेयर
जिसके अंदर वो अलग तरीके से चेक करता है, उसका चेकिंग ज़्यादा एक्यूरेट है। आपको ये क्लैरिटी से पता चलता है कि आपका ट्रेडमार्क कितना रजिस्टर हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर रजिस्टर हो सकता है तो वो आपको क्लियर कट उसमें दिखा देगा कि आपका कितना क्लोज, यानी आपने अगर आपका नया ट्रेडमार्क का नाम डाल दिया, आप सोच रहे कि मैं ये वर्ड बनाऊंगा हमारा ट्रेडमार्क, तो वो उसके क्लोजेस्ट फोनेटिकली बाय वर्ड ऑल्सो चेक कर लेता है। अगर आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा दूर है और आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, कोई आसपास भी नहीं है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो वो दो चीज़ों में सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। सबसे पहला हेल्प, आपका जो प्लान्ड प्रपोज्ड ट्रेडमार्क है या रेट्रोस्पेक्टिव ट्रेडमार्क है, रेट्रोस्पेक्टिव का तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, आपका पुराना है तो आप अप्लाई डायरेक्ट कर दो और पुरवार करो कि सबसे पुराना मेरा है, दूसरा कोई नहीं है, तो डिस्कशन रहता नहीं। हो सकता है लोग लड़ने के लिए आएंगे और फिर आपके केस चलेंगे कोर्ट के अंदर, बट आप फिर प्रूव कर सकते हो कि भैया मेरा सबसे पुराना था, ये आदमी ने बाद में लाया है, तो ये ट्रेडमार्क मेरी ओनरशिप होनी चाहिए और आपने रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए ये ट्रेडमार्क यूज़ करने वाले किसी भी और पार्टी को। यहाँ तक समझ में आया? यस। हुँ, अगर पुराना है तो वहाँ पे कोई चेकिंग का रूल ही नहीं है। बट अगर प्रोस्पेक्टिव है, आप कोई ला रहे हैं या लाए हैं, जस्ट लाए हैं, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो पहले आप वो सॉफ्टवेयर में चेक करेंगे, क्योंकि आपका ब्रांड नेम अगर सिमिलर है, जो होता है कई बार, तो आपको डिफ़िकल्टीज़ आने वाली है, क्योंकि कोई भी जना आप लोग अप्लाई करेंगे, ट्रेडमार्क वाले ले तो लेंगे, फिर ट्रेडमार्क वाले खुद चेकिंग करते तब इशू निकालेंगे, या तो वो जर्नल में जब पब्लिश होगा, जब कॉमन पब्लिक के लिए, तो पूरा पब्लिक में जितने भी लोग हैं, हर कंपनी अपना अपना ट्रेडमार्क का चेकिंग करती है, तो चेकिंग के टाइम पे उनको दिखेगा कि आपका क्लोजेस्ट है और वो आया है, तो उसके अगेंस्ट फिर लोग अपना अपना ऑब्जेक्शन लेंगे कि भैया आपने हमारे जैसा ट्रेडमार्क लाया है, तो फिर वो कई बार नोटिस भेजते डायरेक्टली, और नहीं तो वो सीधा फिर ट्रेडमार्क अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं कि भैया इन्होंने हमारे लिए क्लोजेस्ट लाया है, तो हमको इसके अगेंस्ट आप स्टे एक तो दीजिए और इनके अगेंस्ट हमारा प्रूव करने लगाइए कि हमारे से पुराना है इनका, तो करिए, नहीं तो हमारे को ट्रेडमार्क रहने दीजिए और इनको डिजिस्ट करवाइए, इनको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन मत दीजिए। समझ में आया? यस यस। तो दिस इज़ द ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्रेडमार्क। तो आपके दो रोल रहेंगे, एक रोल रहेगा नए ट्रेडमार्क कोई जो हम ला रहे हैं उसका, तो नहीं, तीन रोल है आइडियली। एक है नए ट्रेडमार्क जो रहा है उसका सॉफ्टवेयर से चेक करना, उसके कोई क्लोज नहीं है ये है कन्फर्म करना और फिर उसको अप्लाई करना। जनरली हमारा जो अनुभव रहा है, फार्मास्यूटिकल एक कैटेगरी है, हर एक चीज़ की एक कैटेगरी बनाई गई है, तो नंबर 5 कैटेगरी इज़ फार्मास्यूटिकल, तो 5 नंबर की कैटेगरी में बहुत सारे ट्रेडमार्क्स रहते हैं, और जनरली जो ट्रेडमार्क रह रहे हैं वो ट्रेडमार्क नियर बाय रहते हैं जो एपीआई का नेम है। एग्जांपल, पैरासीटामॉल टैबलेट है तो लोग पैरामॉल, पैमॉल, पैरा, पीबॉल, मॉल, कैलपॉल ऐसे नाम देते हैं। तो ये नाम रजिस्टर बहुत क्लोज है, फिर भी हो जाते हैं क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस, बट बहुत क्लोज रहेंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे डोलो, डोलो किसी से वर्ड नहीं है, एकदम यूनिक वर्ड है, तो इसके लिए तो रजिस्ट्रेशन इजीली मिल गया उनको, बट इट माइट बी डिफ़िकल्ट इन अ डिफरेंट अदर केसेस ऑल्सो। सो वो ध्यान रखना है कि ये आप ब्रांड नेम का तो वो चेक करना पड़ता है, नंबर वन कि क्लोज ना रहे। नंबर टू, आपका जो ट्रेडमार्क के अथॉरिटी के पास जर्नल पहले अप्लाई किया, उनकी स्क्रूटिनी में पास हो गया, फिर जर्नल में पब्लिश हुआ, उधर भी वो पास हो गया और आपका रजिस्टर हो गया, तो रजिस्टर कर रहा हुआ कोई भी ब्रांड आपको आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अंदर, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर पंच करना है कि रजिस्ट्रेशन मिल गया। फिर वो क्या करना है उसका चेक कि भैया कोई ये ब्रांड नेम से क्लोज बाय नेम रजिस्टर ना करे। अगर कोई रजिस्टर करता है तो उस पर हम लोग वहीं के वहीं जर्नल जब पब्लिश होती है तभी उसको ये कर सकते हैं कि भैया हमारे से क्लोज तूने ब्रांड नेम लाया है, तो तेरे को ये ब्रांड नेम तू तेरा रिमूव कर, या तो हम अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं या तेरे पे केस करेंगे। ठीक है? यस। हाँ, तो आपके पास क्योंकि रजिस्ट्रेशन है ट्रेडमार्क का, तो आप उतना हक से बोल सकते हैं। This is majorly the work. Third part, of course, the important part is this. This is the tracker of the trademark. अभी ट्रेडमार्क का जो ट्रैकर है इसके अंदर वही कहानी है कि आपके ट्रेडमार्क्स की स्टेटस चेंज होती जाती है। आपने आज अप्लाई किया, 100% आपने अप्लाई करने के बाद आपके ट्रेडमार्क की चेंज होती जाएंगी स्टेटस, अप्लीकेशन होगा, उसका स्क्रूटिनी का जो आउटकम है वो आएगा, पब्लिश होगा तब आपको एक मेल आएगा, रजिस्ट्रेशन होगा तब भी एक मेल आएगा, बट ये अपडेट करते जाने की ये स्टेटस। और अगर आपको अपोजिशन आया तो अपोजिशन भी दिया जाएगा, और अगर आपको क्लियर कट उन्होंने बोल दिया उनकी स्क्रूटिनी में कि नहीं आपका सिमिलर है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उठाइए, अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं तो आपका ट्रेडमार्क डिस्कार्ड किया जाएगा, द वर्ड इज़ डिस्कार्ड। तो आपको वो डिस्कार्ड होने से पहले उस पर लेके रिप्लाई कर देना है, अगर आप नहीं करते हैं तो यू आर बाउंड टू हैव एन इशू।
इसके अंदर हम लोग एक चेतन लोहिया करके वकील है आपको लाके, जिनके साथ काम करते हैं जब हमको लड़ना पड़ता है किसी के साथ। तो वो लड़ने वाला कहानी इज़ अ लेटर अफेयर, पहले इसको कब करना पड़ता है, तो इसके लिए ये ट्रैकर अपडेट करना बहुत ज़रूरी है और इस पर नज़र रखना ज़रूरी है। जो रजिस्टर हो गए वो आपने सॉफ्टवेयर में डाल दिए तो सॉफ्टवेयर आपको मेल कर देगा कि किसी का क्लोज बाय अगर जर्नल में पब्लिश हुआ है ट्रेडमार्क तो आपको इमीडिएटली उस पर ये लेना पड़ेगा। क्योंकि आपने पहले बोला कि ये जगह मेरी है ज़मीन की, पहले आपने वो जगह देखी, वो जगह किसी और के नाम पे नहीं है ना, पक्का किया, तो फिर आपने वो जगह खरीद ली गवर्नमेंट से। खरीदने के बाद उसके आजू बाजू फेंसिंग कर दिया। फिर कुछ कुछ लोग रहते हैं ना जो अतिक्रमण करते हैं, फेंसिंग वेंसिंग छोड़ो, मेरी थोड़ी सी जगह ये मेरी है, ये मेरी है। तो ये अतिक्रमण करने वाले लोगों को आपको नोटिस देना पड़ता है कि भैया ये अतिक्रमण नहीं चलेगा, ये जगह मेरी है ऑफिशियली और लीगली। अगर आप नहीं करते हैं तो आप पे लीगल मुकदमा चलाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी, एग्जाम्पल तो है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है, इसका एग्जाम्पल दो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हमें आपको आप सिंपल सादा एग्जाम्पल, एडिफ्लाम है, कल टेडीफ्लाम करके कोई ब्रांड लेता है, टेडीफ्लाम इज़ अ वेरी क्लोज नेम टू एडिफ्लाम। मुझे लगता है कि ये ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट है मेरे, तो मैं कल उसका इमीडिएटली ट्रेडमार्क उसको पहले तो नोटिस सर्व करूंगा और बोलूँगा कि भैया तू तेरा वापस ले ले एप्लीकेशन। और अपने को पता कैसे चलेगा टेडीफ्लाम? अपने यहाँ जो जर्नल आती है, जर्नल के अंदर या तो मार्केट के अंदर सीधी ब्रांड भी दिख सकती है, हो सकता है कि उसने रजिस्टर नहीं किया हो, सीधा ब्रांड अप्लाई कर दिया हो, या हो सकता है उसने रजिस्टर किया हो, हमने नज़र नहीं रखी हो तो उसने ब्रांड अपनी रजिस्टर करवा ली। तो हम लोग बोलेंगे मेरी एडिफ्लाम ब्रांड है, तेरी एडिफ्लाम मेरे से बहुत क्लोज है, फोनेटिकली सिमिलर है, और मैं जो दिशा में काम करता हूँ दवाइयों के उसी से रिलेटेड है, तो तू तेरी ब्रांड भैया वापस ले, नहीं तो तेरे पे ये लिया जाएगा, हमारा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। उस नोटिस के अगेंस्ट उसने अगर क्लियर किया तो ठीक है, नहीं तो उसको शोकॉज नोटिस होगी और शोकॉज के बाद आप सीधा ट्रेडमार्क अथॉरिटी के पास जाएंगे। जनरली लोग समझदार अगर रहे तो वो रुक जाते हैं, अगर उनको पता है कि वो हारने वाले हैं। अगर वो बोलते हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार है, तो फिर आपको उनके साथ लड़ना पड़ता है, और ऐसे में हमारे यहाँ वकील है जो हमको हेल्प करते हैं, बट आपको फॉलोअप लेना पड़ता है उनसे। ठीक है? यस यस जैसे जगह का डिस्प्यूट होता है वैसे ब्रांड नेम का डिस्प्यूट होता है। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, क्लियर हो गया? यस यस राधा, इज इट क्लियर? यस सर। ओके। तो बस अभी यही है स्टोरी, और आपको ये ट्रैकर अपडेट करते रहना है, क्योंकि अपनी जगह है, अपनी जगह अपनी प्रॉपर्टी है इंटेलेक्चुअल, और इसी में पूरी कंपनी चल रही बाय द वे, अगर आपको बताऊँ तो। हम इसको कीमत दे ना दें, क्योंकि अगर ये ब्रांड का कल दूसरा लेके आ जाता है तो आज जो ब्रांड का आपको आज जो सेल मिल रहा है वो इस ब्रांड के लिए मिल रहा है। लोग अगर आज बेक्लोमिन खरीदते हैं तो बेक्लोमिन पहचानते हैं, इसलिए कल आप सेक्लोमिन लाओ या डेक्लोमिन लाओ, पहचान नहीं है, नहीं मिल पाएगा आपको, इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी इम्पॉसिबल। तो हेंस इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत क्रिटिकल है और इम्पॉर्टेंट है। अभी आप ट्रेडमार्क के बाजू में जैसे कॉलम्स देखेंगे, एप्लीकेशन डेट का कॉलम है, यानी किस डेट को अप्लाई किया था, तो आप जैसे देखेंगे 26 दिसंबर 1980 में अप्लाई किया गया है, यानी इतना पुराना ट्रेडमार्क है ये। और ये ट्रेडमार्क जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडमार्क एक प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी पूरी लेबन लाइफ साइंसेज के नाम से है, और हम लोगों ने प्रिंसिपली इंटरनली एग्री किया है कि हम डोमेस्टिक में यूज़ करेंगे, और जो दूसरी कंपनी है वो एक्सपोर्ट्स में यूज़ करेंगी, तो दैट इज़ प्रिंसिपली एग्रीड, तो उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। बाजू में उसका एप्लीकेशन नंबर है, फिर सर्टिफिकेट नंबर है, फिर उसके बाद है 137। अब ये 137 क्या है, तो ये एक सर्टिफिकेट है उसका अलग से निकाला हुआ, कि भैया सर्टिफिकेट वैलिड कब तक है। और ये सर्टिफिकेट आप लोग जो निकालते हो, ये सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा निकालते हो, आप लोगों को सर्टिफिकेट मैंडेट नहीं है, बट अगर कहीं कोई आपको कल इन्फ्रिंज करता है और कोर्ट में चैलेंज करता है, तो कोर्ट बोलता है मेरे को भैया ऑनलाइन मत बोल, तू मेरे को सर्टिफिकेट ला के दे, तो तभी 137 निकालना पड़ता है। तो आज जनरली व्हाट वी डू इज़ कि हम लोग ये सर्टिफिकेट जनरली निकलवा लेते हैं। फिर उसके बाद वैलिड टिल ब्रांड नेम, उसकी एक वैलिडिटी है, वैलिडिटी के बाद इसका रिन्यूअल करना पड़ता है आपको ट्रेडमार्क अथॉरिटी के पास, क्योंकि ट्रेडमार्क अथॉरिटी को भी रेवेन्यू जनरेशन के लिए कोई तरीका चाहिए था, तो उन्होंने ये तरीके से कर लिया। प्लस उनको ये भी चाहिए था कि कोई ट्रेडमार्क ख़त्म हो गया है और किसी की नज़र नहीं है और ब्लॉक करके बैठे हैं लोग, तो भैया उनको ऐसा अलाउ ना करें और फिर वो ट्रेडमार्क ऑब्सोलीट हो जाए, दूसरा जना उस पर अप्लाई कर पाए। यही है कहानी उसकी। बाजू में स्टेटस डेट फेज वगैरह सब अलग अलग डाले हुए हैं और रिमार्क डाला हुआ है। दीज आर द कॉलम्स विच कैन बी पुट वेरी इजीली एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है? यस सर। अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे ट्रेडमार्क से गलती होती है। हर ट्रेडमार्क की एक कॉस्ट होती है अप्लाई करने की, एंड इट्स अ गुड कॉस्ट, इट्स मोर देन 5000 रुपीज़। तो इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडमार्क सही अप्लाई हो, नहीं हुआ तो आपके पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, प्लस आपकी वो ब्रांड नेम से अगर आपने प्रोडक्ट लेके आ गए तो यू विल बी इन ट्रबल, कि आपका वो प्रोडक्ट आप फिर वो ब्रांड नेम का तकलीफ हो जाएगा। अब नीचे आइए।
एकदम नीचे आइए, आइए आइए। हाँ, ये देखिए, अभी आपको यहाँ पे डिस्कार्डेड वाले बहुत दिखेंगे। लुलिस्पान, रिस्पॉन्सिबल हेल्थ केयर, बेक्लोबैन, जेमोजैक, ड्यूलोजेम, फिक्सोसॉल, लोलीकार्ड, एनोफेड, रीफैक्सिन, ईसोजिप, फ्लक्सोजेम, प्राइमोटाज, जॉक्सिथ्रो, ईसोसिड, बीक्सोसप, डेगोसिड, डेगोविल, डेक्सोसिन, डेफगोसिन, क्यूरोजेल। अब ये जितने भी ब्रांड नेम से इतने अपन ने प्रैक्टिकली स्वाहा कर दिए, और ये स्वाहा अपनी इच्छा से नहीं हुए, अपनी सर्च पुअर थी, जिसके कारण से इसके ऊपर अपोजिशन लिया किसी न किसी ने, और वो हाँ अपोजिशन जिसने भी लिया उसके ब्रांड नेम डाले गए हैं बाजू में। एग्जाम्पल, हाँ। ये नीचे अगर आप देखेंगे कुछ जगह अथॉरिटी ने लिया और कुछ जगह जैसे ये एग्जाम्पल, हाँ वो बड़ा कीजिए, कॉलम एन कॉलम बड़ा कीजिए मैडम। ये हाँ, ये ड्यूलोजेम है जो या आपका नीचे आइए मैडम, प्लीज़ नीचे आइए, नीचे नीचे नीचे, प्लीज़ कम डाउन स्टेयर्स, प्लीज समझ में आ रहा है। नीचे आइए। हाँ, ऊपर थोड़ा मैडम, थोड़ा प्लीज़ शांति से नीचे, थोड़ा ऊपर, हाँ रुकिए, प्लीज़ होल्ड। अभी ये अपना फ्लक्सोजेम 100 नंबर का देखिए, फ्लक्सोजेम करके था आपने किया, बट मेडले वाले का फ्लॉक्सीजेम करके ऑलरेडी था, या फ्लेक्स जेम करके प्रेम निवास करके जो एक जो है पर्सन उनका भी था। अब आप देखेंगे तो फ्लक्सोजेम और फ्लॉक्सीजेम बहुत क्लोज है। हाँ। ये डिस्कशन हो सकता है कि सर ये बहुत क्लोज है कि नहीं। ये हम्म, एक डिबेटेबल चीज़ है जो आपको अथॉरिटी के सामने आपके जज, आपके जो वकील है वो लड़ेंगे, और उसमें जो जीतेगा जीतेगा। बट एकदम लेमैन लैंग्वेज में बहुत क्लोज साउंड हो रहा है, तो आपको चांसेस है कि इस पर इशू आएगा। फिर उसके नीचे अगर आप प्राइमोटाज देखेंगे तो प्रीमाटाज करके कॉन्कॉर्ड बायोटेक का है प्रीमाटाज। प्राइमो और प्रीमा काफ़ी क्लोज है, एक वर्ड का डिफरेंस है और साउंड में थोड़े डिफरेंट है, बट स्टिल क्लोज है। उसके नीचे देखेंगे तो जॉक्सीथ्रो था आपका और किसी का रॉक्सीथ्रो था। अब जेड और आर एक ही वर्ड का फर्क है, साउंड तो एकदम ही सिमिलर है, बराबर। यस तो यस। ये सब ने अपने को अपोजिशन उठाया और अपन ने डिस्कार्ड कर दिया, अपन रजिस्ट्रेशन के साथ आगे नहीं गए, क्योंकि अपनी सर्च बुरी थी, तो तब अपने को ये पता नहीं चला। तो इसी से सीख के हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर लिया, प्लस अभी गवर्नमेंट ने खुद ने भी एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर लाया है, जो एआई से मदद करता है कि आपके क्लोज वाले जो भी है ब्रांड नेम्स दिखे। बट ठीक है, ऑफकोर्स देर इज़ अ डेवलपमेंट दैट विल टेक टाइम, बट हम लोगों का सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत एक्यूरेट और ईजिली बता देता है, जिसके कारण हमको पीछे से जो तकलीफ होती है एक एक ब्रांड नेम की, वो तकलीफ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम लोग गलत ब्रांड नेम रजिस्टर नहीं करते। और ब्रांड नेम जब डालते हैं तो डालने के टाइम पे श्योरिटी रहती है, तो हम इससे अगर ब्रांड के साथ अगर अप्लाई किया एक तरफ, क्योंकि अप्लीकेशन के बाद जनरली इसको 12 महीने तक से 15 महीने तक का टाइम लगता है, तो आप लोगों को बहुत एडवांस में चलना पड़ता है कि ब्रांड नेम बहुत एडवांस में फाइनल करो और डाल दो कि ताकि ये इशू ना हो कि कल इसको कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, यस यस। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हमारा को वो करेक्ट ब्रांड नेम डालना है। दूसरा, हमारे जैसे ब्रांड नेम वाले भी कुछ लोग हैं, ऊपर थोड़ा चलिए, एक आपके इसमें सर्च कीजिए एजीलैब मैडम, एस्केप कीजिए। अब ये राइट में देखिए, आपको लिटिगेशन विथ लेबोरेट करके चल रहा है राइट में। लिटिगेशन विद लेबोरेट, लेबोरेट वाले हैं, उन्होंने एजीलैब AZILAB करके लेके आया, तो उनके साथ हमारा लिटिगेशन चल रहा। हमने उन पर ऑब्जेक्शन उठाया कि आपने हमारे जैसा कैसे क्या प्रोडक्ट लाए, तो वो लोग बोले नहीं हम मानेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। हम बोले हम भी लड़ते हैं, क्योंकि हमारा ब्रांड बहुत पुराना है और हमारे नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो लड़ना चालू है एनी विच वेज। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि लड़ने में मज़ा आता, बट आपको कुछ टाइम ऑप्शन नहीं रहता, लोग समझते नहीं, तो फिर लड़ना पड़ता। और जहाँ समझते हैं वहाँ पे शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट ही वो लोग रुक जाते हैं। ओके। ठीक है, तो यस। दिस इज़ समथिंग दोनों तरफा मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे हमको प्रोटेक्ट करना था हमने प्रोटेक्ट किया, जहाँ हम गलती से दूसरे की ज़मीन के एरिया में चले गए थे वहाँ पे उन्होंने बता दिया कि आप हमारी ज़मीन में आ रहे हैं, तो हमने बोल दिया नहीं भैया ठीक है, हमारे को नहीं चाहिए, हम दूसरी ज़मीन खरीदेंगे, तो हमने कैंसिल किया वो ज़मीन खरीदना, वो प्रॉपर्टी खरीदना। ओके। यस। अभी बहुत लोग आज फार्मा में हैं जो यही काम करते हैं कि प्रॉपर्टियाँ खरीद के रख लेते हैं, और दूसरे को वो बोलते हैं कि वो यूज़ नहीं करते होंगे, बट बस नाम ब्लॉक करके रख दो, ताकि वो नाम किसी को ख़रीदना है तो हमको पैसे ज़्यादा मिलेंगे और हम वो नाम देंगे, क्योंकि नाम की बहुत वैल्यू है। आपका अगर आज नाम अच्छा है, क्वर्की है, तो आपको चांसेस है कि वो डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन इजीली मिले। एग्जाम्पल,
हमने सोलीफेनासिन करके एक ब्रांड है हमारा, सोलीफेनासिन टैबलेट, उसका ब्रांड नेम दिया सोलीएस 78 नंबर पे। बहुत अच्छा नाम था। हमको लगा कि यार दिस इज़ ऑसम, बट फिर सोलीएस का छोटा भाई सोली एक्ट करके सिप्ला का आ गया। अब सोलीएस और सोली एक्ट में एक वर्ड का, एक अल्फ़ाबेट का फ़र्क है सिर्फ। साउंड में भले डिफरेंट है बट एक अल्फ़ाबेट का फ़र्क है। ये श्योर था कि इसकी बैंड बजेंगी, हमने छोड़ दिया। अगर हमको सोलियस मिल जाता तो इट वुड हैव बीन बेस्ट, बराबर। क्योंकि यस यस। डॉक्टर्स को ज़्यादा वर्ड लिखना पसंद नहीं, प्लस उनको जो वर्ड एपीआई है उसके रिलेटेड एकदम क्लोज नाम रहा तो इजीली याद रहता। ऐसी कहानी है पूरी। इज इट ओके? यस सर। सो तीन चीज़ें: नंबर वन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रांड नेम; नंबर टू, प्रोटेक्शन ऑफ ओवर ओन ब्रांड नेम; नंबर थ्री, अपडेशन ऑफ द शीट एंड रिन्यूअल ऑन suitable times.